अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। मई का तकरीबन इख्तिताम है और शदीद गर्मी पड़ रही है। लेकिन आज शाम से ही बहुत अच्छी हवा चलना शुरू हो गई है और मौसम खुशगवार हो गया है। और इसी खूबसूरत मौसम को एंजॉय करने के लिए मैं अपने लॉन में आई हूँ। तो स्पाइडर प्लांट के इस खूबसूरत प्लांटर ने मुझे अपनी तरफ मतवज्जो किया। हवा की तोश पे झूमते हुए इसके ऑफसेट्स जो हैं वो बहुत खूबसूरत लग रहे थे। स्पाइडर प्लांट जो है वो एक बहुत पॉपुलर हाउस प्लांट है और इसको इसके खूबसूरत जो है रनर्स की वजह से भी ग्रो किया जाता है। और एक वजह ये कि ये बहुत आसानी से ग्रो हो सकता है और आप इसके एक प्लांट से बेशुमार प्लांट्स जो है बना सकते हैं। मेरी कुछ दोस्तों ने मुझसे पूछा कि उनका जो स्पाइडर प्लांट्स है वो बेबीज़ प्रोड्यूस नहीं कर रहा, उसकी क्या वजह है। तो आज मैं आपसे वही शेयर करूँगी। स्पाइडर प्लांट उस वक्त बेबीज़ प्रोड्यूस करना शुरू करता है जब वो मैच्योर होता है। तो अगर आपका प्लांट बेबीज़ प्रोड्यूस नहीं कर रहा, उसमें रनर्स नहीं निकल रहे, तो उसकी एक रीज़न तो ये हो सकती है कि अभी आपका प्लांट इतना मैच्योर ही नहीं हुआ। तो उसको अपना टाइम लेने दें, उसको उसके हाल पे छोड़ दें और इंतज़ार करें। दूसरे बात सूरतों में ये होता है कि आपका प्लांट जो है वो मैच्योर भी है, उसके बावजूद भी वो बेबीज़ प्रोड्यूस नहीं कर रहा या ज़्यादा अच्छे से उसमें रनर्स नहीं निकल रहे। तो उसकी वजह ये होती है कि आपने अपने प्लांट को खुश नहीं रखा हुआ। और प्लांट खुश ऐसे रहता है कि जो उसकी बेसिक ज़रूरियात हैं, पानी, खाद, लाइट, वो आप पूरी करें तो आपका प्लांट खुश रहेगा। आज मैं इन्हीं चीज़ों को आपसे डिस्कस करूँगी। सबसे पहले तो बात करते हैं कि इसकी रूट्स के बारे में। स्पाइडर प्लांट्स की जो रूट्स हैं वो बहुत तेज़ी से फैलती हैं और इसको जल्द ही रिपोर्टिंग की ज़रूरत होती है। तो जब हम पॉट तब्दील करते हैं तो एक गलती ये करते हैं कि कदरे बड़ा पॉट ले लेते हैं कि हमें जल्दी तब्दील ना करना पड़े। तो आपको चाहिए ये कि जब आप पॉट तब्दील करें तो पहले पॉट से एक नंबर बड़ा पॉट लें, ताकि इसकी रूट्स को ग्रो होने के लिए जगह भी मिले और बहुत ज़्यादा वो फैले नहीं। क्योंकि जब बड़ा पॉट होगा तो इसकी रूट्स जो हैं तेज़ी से फैलती हैं, वो प्लांट अपनी एनर्जी रूट्स के बनाने में लगा देगा और उसकी बाहर की तरफ जो रनर्स की सूरत में ग्रोथ है वो कम हो जाएगी। तो आपका प्लांट जो है इतना गुड लुकिंग नहीं लगेगा। तो उसके लिए आप निस्बतन छोटा पॉट ही रखें, या आप ये भी कर सकते हैं कि पहले पॉट में से आप इसको निकालें, नीचे से इसकी कुछ रूट्स कट करें और इसको दोबारा उसी पॉट में लगा दें। इसके अलावा ये प्लांट, क्योंकि इसकी जो रूट्स हैं वो अगर बाउंड हों तो ये प्लांट जो है ज़्यादा अच्छे से रिजल्ट देता है, इसलिए छोटा पॉट इसके लिए बेहतरीन रहता है। इसके अलावा इसको ये सनलाइट का डायरेक्ट सनलाइट का प्लांट नहीं है। डायरेक्ट सनलाइट में ग्रो होता है और अक्सर लोगों ने लगाया हुआ भी है, लेकिन उस सूरत में ये होता है कि इसकी अपीयरेंस जो है वो इतनी खूबसूरत नहीं रहती, इसके कलर थोड़ा फेड हो जाते हैं, बेबीज़ उतने अच्छे से प्रोड्यूस नहीं करता। शेड में या फिल्टर एरिया में ये बहुत अच्छे से रिज़ल्ट देता है और बहुत ज़्यादा इसमें रनर्स निकलते हैं और फ्लावरिंग भी होती है। इसको शेड में रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके अलावा इसको पानी जो है आपने रेगुलर देना है, इसकी मिट्टी मॉइस्ट रहे तो इसको पसंद है। ये आपको ख़ुद बताएगा कि इसको पानी की ज़रूरत है, अगर इसको, लेकिन इसको ड्राई होना भी पसंद नहीं है। आप ये ध्यान रखें कि इसके लीव्स जो है आप देखें कि अगर टर्न होना शुरू हो गया, अंदर की तरफ मुड़ने लग जाते हैं, तो आपका ये प्लांट जो है इसको पानी की फ़ौरी ज़रूरत है, इसको पानी दीजिए। लेकिन ध्यान रहे कि ड्रेनिंग होल का प्रॉपर इंतज़ाम हो, पानी पॉट में दें तो नीचे से निकल जाए, क्योंकि इसमें पानी ठहरा रहेगा तो इसके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि इसकी जो हैवी फीडर रूट्स होती हैं उसके अंदर ऑलरेडी पानी मौजूद होता है और ये कुछ हद तक कमी को बर्दाश्त भी कर लेता है। जैसे हमें खाने और पानी की ज़रूरत है, इसी तरह इसकी खुराक जो है खाद है। ग्रोइंग सीज़न में इसको भी खाद की जो है प्रॉपर ज़रूरत होती है और उसका भी आपने ख्याल रखना है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। आइंदा किसी और वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेशन लेकर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।